एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो महीने तक देश से दूर शरण में रही, जब वो अपने ही वतन लौटने का ऐलान करती है तो वहां की सड़कों से आवाज आती है, फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और हम उन्हें कोर्ट नहीं सीधे फांसी के फंदे ले जाएंगे। जी हां, ये कोई फिल्मी डायलॉग या ड्रामा नहीं है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा जहरीला और खौफनाक मोड़ आ चुका है जहां कानून और इंसाफ की जगह सरेआम फांसी के तख्ते का फरमान सुनाया जा रहा है। यह 21वीं सदी है या 11वीं सदी समझ में नहीं आता। इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है, मैं हर वीडियो में कहता हूं। आज से ठीक 47 साल पहले चलते हैं। तारीख थी 4 अप्रैल 1979। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता पलट के बाद रावलपिंडी की जेल में तख्ता पलट करने वाले जनरल जिया उल हक के दौर में फांसी पर लटका दिया जाता है। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार और अमेरिकी एक्सपर्ट स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी मशहूर किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान हिज लाइफ एंड टाइम्स 1993 में लिखा है, जब कोई मुल्क या समाज राजनीतिक बदले की आग में अंधा हो जाता है तो वहां अदालतें फैसला नहीं करती, बल्कि सड़कों का हिंसक उन्माद फांसी तय करता है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज 2026 में बांग्लादेश भी ठीक उसी खौफनाक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। बांग्लादेश में जुलाई अगस्त 2026 के छात्र आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे और अब नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने ढाका के काकराइल में हुए एक कार्यक्रम में खुला ऐलान कर दिया है। नाहिद इस्लाम ने कहा है, अगर शेख हसीना दिसंबर में लौटती हैं तो पूरा देश ढाका की सड़कों पर होगा। एयरपोर्ट से सीधे उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा। कोई बातचीत नहीं होगी और जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाती हम सड़कों से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ 78 साल की शेख हसीना ने भी आर पार की जंग का मन बना लिया है। भारत में शरण लिए हुए हसीना ने रॉयटर्स और एएफपी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो दिसंबर में अपनी पार्टी आवामी लीग के नेताओं के साथ स्वदेश लौटकर वहां की कोर्ट में सरेंडर करेंगी। हसीना को बखूबी पता है कि ढाका की धरती पर कदम रखते ही उन पर क्या बीत सकती है। उन्होंने कहा है कि वो जेल जाने, अरेस्ट होने या अपनी जान गंवाने तक के लिए तैयार है, लेकिन भागेंगी नहीं। वहीं बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुद्दीन ने पहले ही हिंट दे दिया है कि हसीना के सरेंडर करने से पहले ही बॉर्डर या एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है, इस पूरी घटना का भारत के परिप्रेक्ष्य से क्या कनेक्शन है भाई? क्या इससे भारत को फायदा या नुकसान होगा या कोई तीसरा ही मोर्चा खुल जाएगा? अब सीधे शब्दों में कहें तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है। जी हां, सुरक्षा का खतरा सामने खड़ा हुआ है। शेख हसीना हमेशा से भारत की एक भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। उनके हटने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी और कट्टरपंथी ताकतें जैसे जमाते इस्लामी हावी हो रही हैं। हिंदुओं को वहां नंगा करके जला दिया जाता है। अगर हसीना को वापस लौटते ही फांसी या जेल में डाल दिया जाता है तो बांग्लादेश में सेकुलर राजनीति का अंत हो जाएगा और वो एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। चीन और पाकिस्तान की एंट्री सीधे सीधे तौर पर हो जाएगी। बांग्लादेश की अस्थिरता का सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उठाएगी। भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रणनीतिक तनाव बढ़ेगा और घुसपैठ की समस्या गंभीर हो सकती है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी इसलिए आएगी क्योंकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार है। भारत के लिए पूर्वी सीमा पर एक नया मोर्चा भी खुल जाएगा। एक तरफ शेख हसीना का सरेंडर करने का जिद्दी फैसला तो दूसरी तरफ तख्ता पलट करने वाले छात्र नेताओं का फांसी का फंदा। बांग्लादेश अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां कानून का राज कम और बदले की राजनीति ज्यादा हावी दिख रही है। दिसंबर का महीना साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में कौन सा नया तूफान लाएगा, इस पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश का माहौल बिगड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी और बारीक खबर के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी। नमस्कार।